रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, हृदय रोग की जो बीमारियां हैं वह एक जमाने में बड़े दन्ना सेठों को शहर में ही पाई जाती थी। अब ये बीमारी गांवों में भी आ चुकी है। इसके कारण क्या है वो मैं कारण आपको समझाता हूँ। इसके जो लक्षण हैं वो आपने देखा होगा कि कई बार सांस चढ़ना, सांस फूलना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, बाएं हाथ का कंधा उसमें दर्द होना, सीने में दर्द होना, और इसी प्रकार से कई बार उन्हें दिल का दौरा भी पड़ जाता है। नाल, सीढ़ियां, छत पर चढ़ते वक्त उन्हें हाँफना भी एक सूचना मिल जाती है कि ये लक्षण है, हाइपरटेंशन है, हृदय रोग है। ये बीमारी एक लाइफस्टाइल की वजह से हो चुकी है और इस बीमारी के लिए इस प्रकार से निदान किया जाता है कि उन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या बीपी इंस्ट्रूमेंट से नापने के बाद में पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ है। आधुनिक युग में ये दो पैमाने ऐसे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी भी कहते हैं, और दूसरा ये ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है। आजकल तो लोगों ने घर में ब्लड प्रेशर की मशीन ला रखी है जिसमें देखा जाता है कि डायग्नोस्टिक और सिस्टोलिक दो प्रकार के बीपी नापने के जो संकेत दिए गए हैं उनमें 80 और 120 माना जाएगा स्वस्थ है, और उसमें कम ज़्यादा है तो लो है और हाई के रूप में माना जाता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गणेश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो हृदय रोग है ये आपने खुद ने पैदा किया है। ये मलेरिया की तरह या टीबी की तरह बाहर से आया हुआ रोग नहीं है। ये आप ही इसे ठीक कर सकते हैं और आपने इसको पैदा किया। पर ठीक आपने जैसे पैदा तो कर लिया, पर ठीक करने में किसी सहायक की जरूरत हो सकती है। ये आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी होती है और लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। इसमें मूल दो कारण पाए गए हैं, एक तो मानसिक अवस्था की वजह से और दूसरा शारीरिक अवस्था की वजह से। तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो आपकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, आपकी जीवन शैली बदल चुकी है, अर्थात आपका आहार और विहार बदल चुका है। आहार का अर्थ बैलेंस डाइट। आपके हृदय में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल जो जमता है वो भोजन करने से होता है, न कि कोई बाहर से आया हुआ होता है। और दूसरा आपको मानसिक रोग पे हो सकता है जिसमें क्रोध और रोष अंदर होता है, ऊपर दिखता नहीं है। ऊपरी चेहरे से आप किसी की मुस्कान देख सकते हैं पर उसके अंदर कितना क्रोध है, कितना रोष है, ये दिखता नहीं है। इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल पैमाना होता है, उससे पता चलता है कि आदमी में दिक्कत कहाँ है। अब इसमें कुछ दवाइयाँ खाई जाती है, दवाई दी जाती है, फिर भी आराम नहीं होता है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां डॉक्टरों को घेर के बैठी है। जो दवाइयाँ बनाती है वो कंपनियां, उनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, आपने देखा होगा, बढ़िया थैला लिए हुए, अंग्रेजी में उनके साथ संवाद करता हुआ। और आप लोग समझते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जानकार है तो यही है, जो डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाता है, पढ़ाता है, फिर दवा लिखता। पर उन्हें आप लोगों को या पास में बैठे पेशेंटों को पता नहीं है, वो अपनी दवाई प्रमोशन के लिए आता है, उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं आता है। वो प्रमोशन के लिए पुश करनी है, दवा कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है आपको, और आपका इसमें कितना कमीशन या इंसेंटिव है। जब डॉक्टर बनते हैं तब एक भगवान के रूप में होते हैं। वो ये आपको जब दवाइयाँ देते हैं उन्हें जितना ज्ञान होता है, पर साइकोलॉजिकल जो समस्याएं होती है वो उन्हें पता नहीं होती है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे मुद्दे देखने में मिले हैं और मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है जिसमें काफी ऐसे तथ्य सामने रखे हैं
किसी एक व्यक्ति को जो हृदय में, सीने में जो दर्द होता था, एंजाइना के लक्षण थे, तो उसे बताने के लिए या प्रकट करने के लिए कि ये आपकी एक मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है, तो उसने शोध की और वो शोध बताई कि उस व्यक्ति में एक उसकी स्त्री थी, वो किसी पुरुष के साथ संबंध में थी। जब उसे समझाया गया उस स्त्री को, उसने वो संबंध विच्छेदन कर दिया, फिर उसका वो हृदय रोग दूर हो गया, हाइपरटेंशन दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार से काफी लोगों में परिवार की चिंता, भाई बहन की चिंता, माता पिता की चिंता, पत्नी की चिंता, व्यवसाय की चिंता, पड़ोसियों की चिंता, पूर्व में कुछ बैठी हुई धारणाएं होती है वो निकलती नहीं है, उसमें क्रोध और रोष होता है। वो अंदर ही अंदर साइलेंट किलर की तरह इंसान को ये दो दुश्मन मारते रहते हैं और हृदय रोग बढ़ता रहता है। आप उसमें अगर आपके विचारों को नहीं बदलेंगे, दवाएं खाते रहेंगे, तो उससे ठीक नहीं हो सकते। आपने ये देखा होगा, किसी व्यक्ति को जब क्रोध आता है, गुस्से में होता है, लाल पीला हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, क्यों? तो आप अंदाज लगा दीजिए कि हृदय के अंदर उस वक्त क्या बीतती होगी। और अगर यही विचार अगर मन में रहते होंगे तो धमनियों की क्या दशाएं होती होगी। इसलिए शारीरिक रोग और मानसिक, ये दोनों रूप में आपने पैदा किए, आपके पर्यावरण ने पैदा किए है, और इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसको अगर आप चाहेंगे, काफी लोग फेसबुक के ऊपर देखा जाता है या कहीं यूट्यूब में भी देखा जाता है, अंग्रेजी या देसी दवाओं के नुस्खे बताए जा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के बारे में कोई नहीं कहता, किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं कि व्यक्ति को ये रोग क्यों हुआ है। एचडीएल, एलडीएल जो बड़े हैं, वो उसको कम करने की चेष्टाएं अगर गोली से करेंगे नहीं होगा। वो आपकी डाइट प्लान है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और आपके कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है, वो किससे बढ़ा है? बहुत सारी कंपनियां दावा करती है कि हमारी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पर आप जो खा रहे हैं वो आपको भी पता नहीं कि आपकी फूड में न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से जो कमी है या अधिकता है, दोनों रूप में आपको ये तकलीफ दे रही है। इस हिसाब से आपको एक अच्छे डाइट प्लान की जरूरत हो सकती है। आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से संपर्क की जरूरत होती है। जिस प्रकार से बुखार को नापा जाता है थर्मामीटर से, आपके मन में कितने संताप, कितने रोष, कितने जोश जुनून छुपे हुए हैं और आपको दर्द दे रहे हैं, वो सारे साइकोलॉजिस्ट आपके बाहर निकाल देंगे। आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। आप कहीं पे भी देखा, भक्ति के मार्ग पे चलने वाला आदमी इन बीमारियों से बहुत कम पीड़ित है जरूर पर कम है। इसलिए आज बदली जीवन शैली में अगर देखा जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा कहीं पे भी पैदल चलने का प्रयास नहीं करता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी सब सेवा में हाजिर है। घरों में महिलाओं के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं। मेहनत करना नहीं चाहती, रोटियां बनाना नहीं चाहती, वो कोशिश करती है कि दाएं बाएं या दुकान से खाना मिल जाए। और वॉशिंग मशीन आ चुकी है, कपड़े धोने में प्रयास नहीं होती है। आजकल पोछा लगाना है तो भी शारीरिक श्रम नहीं करती है। आप डिपॉजिट तो शरीर के अंदर खूब कर लेते हो, पर खर्च नहीं करते हो। जब खर्च नहीं करोगे, निश्चित है आपको तकलीफ बढ़ेगी। इस क्रम में मैं आपको आगे वीडियो देता रहूंगा, और अगर आप टिप्पणी सार्थक करेंगे, सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। पर आप हमारे नंबर दिए हुए पे अगर लगातार वार्तालाप या चैट चाहेंगे तो संभव नहीं है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।